हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आप ये जो टेस्टी डिशेस यहाँ पे बनते हुए देख रहे हो, बेसिकली हमारे लिए बन रहा है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है सीजी टेम्पल का टूर किया। सो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पुराना टेम्पल नहीं था, बट हम थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर कर पाए क्योंकि 7 बजे तक वो बंद हो जाता है। सो होपफुली आपने वो वीडियो एंजॉय किया होगा। तो इसके बाद हम लोग घर आ गए थे, फिर हमने डिनर वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी। फिर नेक्स्ट डे आया हमारे पास और नेक्स्ट डे जो है टाइम था जाने का दादिंग की ओर। सो हमारा जो ये कल्चरली रहता है टीका वगैरह लगाने का प्रोसेस, सो दीदी ने वो चीज़ किया। फिर उसके बाद जो है हम लोग नमस्ते प्रणाम दर्शन करते हुए अपने रास्ते की ओर निकल गए। सो ये आप देख ही सकते हो, मैं जो है एकदम बैग वैग पैक करके अपना सारा सामान सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से पैक कर दिया। फिर वाइफी हमारी जो है पीछे से आ रही थी हमारे साथ। सो हमें पैदल ही वहाँ तक जाना था, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं बोल के आराम से। सुबह का वक्त था, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि काफ़ी अच्छा मौसम था। सो हम लोग हल्का सा बाहर निकले ही थे कि जो जीजा थे वो बाहर आए। उन्होंने सोचा कि चलो हमें वहाँ रोड तक छोड़ देते हैं, बट बाइक स्टार्ट नहीं हुई, इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। सो हमने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। सो हम लोग जो है रोड पे वहाँ पे चले गए, वेट करने लगे बस का। तो सडनली हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तो हमें जो है बस मिल गई जो कि हमें मलेखू तक छोड़ने वाली थी। सो मलेखू से हमें फिर बस चेंज करना था। तो हम लोग ऑलरेडी बस में बैठ चुके हैं चितवन से। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट मलेखू, और हमें बस जो है रास्ते में मिली, आपने वीडियो में पहले देख ही लिया होगा। सो जो कि हमारी वाइफी ने शूट किया था। सो वहाँ पे बस हम लोग बस में बैठ गए और अब यहाँ से मलेखू जाएंगे। वहाँ पे फिर इनकी बड़ी दीदी मिलेंगी, उनसे मुलाकात करेंगे, पुपुली मिलेंगी, उनके हस्बैंड होंगे दीदी के। एंड बस थोड़ा बहुत रोना धोना हो सकता है, तो आप बने रहिएगा। बहुत समय बाद मिल रहे हैं ये लोग। सो बस वहाँ पे मुलाकात वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से दादिंग बेसिन के लिए निकल जाएंगे। फिर वहाँ से फिर एक और चेंज करना है। सो हम फ्राइडे को हैदराबाद से निकले थे और अब भी जाके हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। सो हमारे लिए इस व्यू का होना बहुत ही नॉर्मल था, लाजमी था। सो हमने भी सोचा था कि अगर हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं तो एक तो ठंडक रहेगी और दूसरी चीज़ जो है हमें ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। नेपाल में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप रोड पे भी गाड़ी से भी जाते हो ना, तो आपको पॉपुलेशन इतना कम दिखता है। तो आप जब इस टाइप के एरिया में आते हो तब तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखेगा। सो इक्का दुक्का घर दिखते हैं जो कि रोड के किनारे किनारे बने रहते हैं, बट अंदर अगर आप सोचोगे कि बहुत सारे लोग रहेंगे तो उधर नहीं रहते हैं लोग। और हमारी वाइफी जो है आराम से नदी का नज़ारा लेते हुए बैठी हुई हैं। कभी उनको नींद आ रही है, कभी नहीं आ रही है। सिमिलर चीज़ जो है मेरे साथ भी हुई थी, कभी नींद आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर के नज़ारों ने ही एकदम हमें बांध दिया था एकदम। तो ये एक हमें टेम्पल दिखा जिसमें बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ था। और उसके बाद जो है जंगल सफारी की और हम लोग निकल गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व फॉरेस्ट है एंड लोगों को अलाउड नहीं कि वहाँ पे कुछ बनाए या कंस्ट्रक्शन करे। सो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वहाँ पे उन लोगों ने, नेपाली गवर्नमेंट ने बेसिकली रिज़र्व करके रखा हुआ है, सो दैट मतलब नेचुरल ब्यूटी जो है वहाँ की वो बनी रहे। उसके बाद थोड़ी देर हम आगे जाते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे लोग जो है बसना स्टार्ट किए हुए हैं। तो बस में बैठने के बाद जो है एक जगह रुके हुए हैं, यहाँ पे पीछे चाय वगैरह का सीन है। सो ये रही हमारी बस जो हमने चितौन से पकड़ी थी। एंड कंफर्टेबल बस तो है, बट अभी जो है उसमें एसी वैसी चल नहीं रहा है। सो हमने इन बिटवीन लिया है। सो नॉलेज हमने पकड़ा नहीं है क्योंकि कल ही हम आ गए थे यहाँ पे। सो ठीक ठाक है बस। अभी शायद हमें कितना 2.5 आवर्स और लगेगा, 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे 15 मिनट के आसपास और लगेगा। फिर हम डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ इस साइड कैसा है। ये एकदम मेन सड़क है, ये देखिए। आप अगर नेपाल में भी वीरान सड़क में भी आएंगे ना, आपको एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे ना एकदम सांस लेने में एक अलग ही मज़ा है। एकदम घुटन नहीं होता यहाँ पे, एकदम नेचुरली, एकदम आप मतलब पहाड़ों के बीच में हो ना। सो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। एंड बस यही है, अभी हमारी सफ़र जारी रहेगी। अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ चाय वगैरह पी लें एंड वॉशरूम वगैरह हो लें। फिर उसके बाद फिर बस जैसे निकलेगी फिर हम उसमें बैठ के हम भी निकल जाएंगे और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है रास्ते का। जितने भी नज़ारे हैं आप देख ही रहे होंगे कि पहले जो है वो नदी कितनी प्यारी थी, वो जंगल वगैरह उससे बीच से आए हुए थे हम लोग। सो काफ़ी अच्छा है, सड़क वगैरह काफ़ी प्यारी है। सो बस इसी तरीके से हम जो है सफ़र करते रहेंगे। अब कब पहुँचते पता नहीं, बट यस ठीक है, आज का पूरा दिन हमें लगेगा वहाँ पहुँचने में। बट ठीक है, डेफिनेटली थके हारे पहुँचेंगे बट पहुँच जाएंगे।
खाने को तो बहुत कुछ था, बट हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं सबसे पहले, वही बेटर रहेगा क्योंकि हम सफ़र पे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी ठीक नहीं रहेगा, और सफ़र के दौरान मेरे हिसाब से भी हल्का फुल्का ही खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने सफ़र की ओर वापस निकल लिए। हमने खाली चाय पिया, फिर बाकी लोग भी बैठ गए, और यहाँ पे जो है जो भी हम लोग जो रोड हमने पकड़ी हुई थी या फिर जो रोड उधर जाती है बेसिकली वो एकदम आप देख सकते हो बगल में ना रिवर है, सो उसके थ्रू होते हुए ही जाती है। सो कभी कभी ऐसा पॉइंट आ रहा था जहाँ पे ना एकदम रिवर टच ही हो रहा था पूरा रोड से, हमें लग रहा था अरे पता नहीं क्या है। सो आप देख सकते हो बोट में लोग जो है फिशिंग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से वीडियो में तो आपको छोटा दिख रहा होगा, बट क्योंकि हम बस में वहाँ पे बगल में बैठे हुए थे, सो काफ़ी बड़ा रिवर है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग जो है मतलब इस रिवर का यूज़ मतलब यहीं के लोग ही समझ सकते हैं। इस रिवर का जो पानी है वो हर जगह यूज़ होता है, तो इसको जो है फ़िल्टर किया जाता है अच्छे से, वाटर रिफाइनरीज यहाँ पे बनी हुई हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है। और जो आप जो एकदम स्लोपी एकदम हिली एरियाज़ में देखते हो वो लोग ये यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। तो उनके यहाँ ऑलरेडी वहाँ पे पानी के अलग अलग सोर्सेस हैं, तो वो लोग रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और ऊपर जाके जो ग्लेशियर्स है वो जब पिघलता है तो फिर नदी के थ्रू आता है। सो हम लोग जो है आगे जाते जाते जो है एकदम पहुंच गए मलेकू में। अब यहाँ पे हम लोग को उतर जाना है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वाइफ़ी हैं वो मिलेंगी अपनी सिस्टर से, हमारी पुकुली से, और जो है उनके हस्बैंड भी हैं दीदी के। सो उनसे मिलेंगे, हम लोग मुलाकात करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैग वैग सब रख दिया। अब सोचा थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। सो हम लोग फाइनली जो है मलेकू पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं दीदी लोग का। जैसे वो लोग आएंगे फिर मेल वेल के एकदम मतलब इमोशनल जो भी चीज़ें होंगी ये लोग मिलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे दादिंग बेसिन के लिए, क्योंकि हमने जो है डायरेक्ट गाड़ी जो हमें फुलकरका तक पहुंचा सकती थी वो मिस कर दिया है, बिकॉज हम वेट कर रहे हैं अभी भी दीदी लोग का। सो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से फिर से चेंज कर लेंगे दादिंग बेसिन से, और वहाँ से शायद हम लोग जीप से जाएंगे। सो जीप से जाएंगे, फिर बस यही है। अभी ये छोटा सा एकदम मतलब यहाँ पे बस वगैरह आती है, जीप वगैरह आती है, खड़ी होती है, तुरंत निकल जाती है। तो हमने उस दूसरे डायरेक्शन में जाना है। सो अभी तब तक के लिए हमने चाय ऑर्डर कर दिया है। सो ये तो वाइफी तो नहीं खाएंगी, बट मैं खाऊंगा। सो जैसे चाय आता है उसके बाद फिर हम लोग दीदी वगैरह जब आएंगे तो मिल के निकल जाएंगे यहाँ से। ये रही हमारी चाय एकदम, वाइफी नहीं खाएंगी, सिर्फ मैं इंजॉय करूँगा। अजून सन्चै हुन्छ एकदम चप्पो समातेर त खै माया गलीको कान्छीलाई ड्याडीलाई भन म कान्छीसितै जान्छु भन खुसी भइसक्यो नि त। नछोडे होइन मजाले चिया पियाउ के खान्छ तिम्रो खबर रुन खुसी भइसक्यो कान्छीको हो खै त अङ्कलसित मिलेको, खै त मलाई खै त खै त मेरो हग्गी खै त मलाई हग्गी मलाई मिल्दैन हो, कान्छीलाई मात्रै हो। ए दिस इज भेरी लङ। मलाई के ल्याइदियो त कहाँ भयो त? खुसी भयो? बढी नाम दिँदैन यस्तो फोनमा यसो गरिदेऊ न। रुने चाहिँ होइन, आँसु आइसक्यो। सजिलो लुके खाना नि त त्यो के हो त्यो के होला के छ त्यो घरमा
के रहेछ हिंदी आता है आपको? मुखमा नहाली होला नि मुखमा हाल्नु। क्या खा लिया भन्छ कहिले कहीँ मलाई अब हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना पोगलो, ठीक है? ठीक है। सो सारा इमोशंस वगैरह खुशी वगैरह सब चीज़ होने के बाद जो है हम लोग चल दिए उन लोग को टाटा बाय करके बस की ओर। तो हमने सोचा था पहले हमें शायद बदलना पड़ेगा बस, बट हमें फॉर्चुनेटली हमें मिल गई बस, डायरेक्ट बस फॉर दी फुलकरका विलेज। तो हम लोग जो है वहाँ पे बस में बैठ गए। तो बेसिकली बैठे नहीं, हमें सीट नहीं मिली तो हम लोग खड़े होके गए दादिंग बेसिन तक, तो हमें खड़े होने पड़ा। तो उसके बाद हमें सीट मिल गई थी वहाँ पे, बट उससे पहले खड़े होने का भी एक अपना ही मज़ा था उसमें जो है बस में बैठने पे। तो हमें बाद में बस में सीट मिल गई थी, फिर हम लोग जो है आराम से बैठ गए क्योंकि पैर दर्द कर गया था। इतने लंबे सफ़र में जो है पूरी हालत ख़राब हो गई थी और हमें भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो हम जो है पहाड़ों का मज़ा लेते हुए फिर हम सोच रहे थे कब रुकेगा खाने के लिए। सो थोड़ी देर बाद ही उसने जो है यहाँ पे दादिंग में ही रोक दिया और हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि बस कुछ खा लेते हैं बस। और बस हम लोग रुक गए कुछ खाने के लिए। तो पता चला यहाँ पे थाली वेज और नॉन वेज दोनों थाली मिलती है। हम लोग अभी जो है बस से उतर के एक नाश्ता वगैरह खाने के लिए रुके हुए हैं। बेसिकली हमने थाली ली है, एक वेज और एक नॉन वेज वाली। एंड गुड़ी ये कौन सी जगह है एग्जैक्टली? मुझे भी नहीं पता। सो यहाँ इनको नहीं पता है, बट ठीक है भाई। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि जो जिस गाड़ी में हम आए थे, जिसने हमें गाड़ी में बिठाला था और पेमेंट वेमेंट लिया था, सो उसी ने हमें ये दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। ये रहा चिकन, चिकन ही लग रहा है, मांस पता नहीं। और ये रहा बाद हमारा दाल भात वाला, हमारी वाइफ ने वेज लिया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया, मीठा है। उसके बाद पेट पूजा हमने कर लिया। पेट पूजा करने के बाद जो है बस में हम लोग बैठ गए और यहाँ से जो है एकदम पहाड़ों का हिली एरियाज़ में जाने का सफ़र स्टार्ट हुआ। और इन्हीं नज़ारों के लिए तो हम यहाँ आते हैं दोस्तों। और नेपाल इज़ ब्यूटीफुल। दूसरी चीज़ ये भी है, पहाड़ों में जो है गाड़ी चलाना, निकालना, उधर से गाड़ी आना, इधर से जाना, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और कई बार जब बारिश हो जाती है तो पूरा सड़क जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है और उसमें गाड़ियाँ धंस जाती हैं, फिर जो है निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो हम भी ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे, बट फॉर्चुनेटली आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगा हमें। और आते आते भी गर्मी लग रही थी, बट जैसे हम लोग एकदम ऊपर पहुंचने लग गए यहाँ पे पहाड़ों में, तो ठंडी जो है महसूस होने लग गई खुद को भी। और लग रहा था कि बारिश होने वाली है कहीं ना कहीं। और अभी तक तो नहीं हुई थी बारिश, बट हम लोग को लग रहा था कि बारिश होने वाली है क्योंकि बादल हर जगह छाए हुए थे। और वहाँ पे प्लेन एरिया में नीचे तो बारिश नहीं हो रही थी, बट पहाड़ों में हमने पहले बात किया था। और ये आप बस का देख सकते हो, हम लोग एकदम धड़क ढुक धड़क ढुक धड़क ढुक करते हुए एकदम पूरा, मैं तो मतलब सर में एकदम ठुक गया था। अब उसका वीडियो तो नहीं ले पाया, बट ठुक गया था। बट फॉर्चुनेटली बहुत कुछ हुआ नहीं। ये है पहाड़ों के स्कूल दोस्तों। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो बच्चे वगैरह खड़े हैं। अभी शायद सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बीच में लंच हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें पहाड़ों का स्कूल भी। एंड काफ़ी भीड़ थी। और ये देखिए एकदम वेंटिलेटेड एरिया, यहाँ पे लोग शायद बैठ के बातें करते हैं, दीन दयाल इधर उधर की बातें। और मज़ा आता होगा एकदम शाम को गेड़ी मारते हुए बात करना। फिर जो है हम लोग फाइनली पहुँच गए थे, बस ने हमें उतार दिया। हम वेट कर रहे थे हमारी सासू आमा का, हमारी मम्मी का। खै मैले त बास हुन्छ भनेर सोचेको, मैले त रुन्छ नला भनेर सोचेको। खै त त्यही छैन हो। हाँ? ये बीच का बने ना यहाँ सब लोग पैसे की 20 किलो छोड़े रहा यता हेर न, यता हेर न, आउँदै जाऊ। ये बा
चलते चलो देखे ना ससुराली आइपुग्यो भने पानी आउँछ आज छैन पानी छोड्यो कता धारो बाल्ने छ पानी छोड्यो हेर न हेर्न रियाक्सन भिडियो यही हो के यो नयाँ हो मेरो लागि हेर्दैन होइन बाटो यस्तो छ ए बुबा के हो त हामीलाई चाहिँ आइलाग्यो भन्ने तिमीलाई चाहिँ नआउने यस्तो समाचार भिडियो हँ दुईटै तपाईँले मन्दिर पानी बोलाउनु त बुवा दर्शन ल ए नमस्ते गर्नुपर्छ कहिले छोराले नमस्कार गर्छ ए मैले त रुवा बास हुन्छ भन्नु छ जाने लाडु हुन्छ उता पनि भएन यता पनि भएन त त्यस्तो कहाँ खुसी उता मालिकमा भेट्दाखेरि बिचारा पॉइंट फाइव किन्नु भन्नु त होइन खिचिन्छ क्या पोइन्ट पाइयो जानु त्यो बारीको छेउमा गएर कति राम्रो आयो हरियो एकदम यता बन्द मोबाइलको त नखिच्नु होइन माथिबाट सारे एकदम आने के बाद जो है इन नज़ारों का मज़ा दोस्तों मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे खड़े होके जो है मैंने ये विटनेस किया है। रेनबो आप देख सकते हो, उधर से एकदम पूरा लंबा रेनबो था। और ये घर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम पूरा एकदम पहाड़ों के बीच में एकदम नीचे आते हुए एकदम बारिश हो रही है। मतलब जो आप विटनेस कर सकते हो ना बेस्ट फर्स्ट डे पे, वो मैंने एकदम मतलब बहुत ही अच्छे से किया। मेरे लिए तो यूजुअली इतना ज़्यादा इधर आना नहीं होता है, फर्स्ट विज़िट है, सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बत्ती उतै नि गयो हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा गयो भने त्यो आलु बत्ती लिएर आइदिन्छ छोरी ल भन्नु कति वर्षपछि तपाईँलाई के मन लाग्यो भन्नु यहाँ हेरेर। मेरो कान्छो सुनाएको टुकुरा बिहान उसले बासनी कुकुरा मेरो नाति हिराको टुकुरा मेरो ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ कस्तो हेर्दाखेरि पर्नेको जुन अब नाच्नु ल। ये पायो भयो बुवा बस्नु के भयो तपाईँ पेटा बिचरा केही भएको छैन अनि बाधा बिरामी सिकिस्तै हुनु काल्ची मिश्री नुन हालेर कागज मिचारेर 2 गिलास पानी खानिदिएपछि अहिले अलिकति